Hello students, welcome to BBBN online classes. Myself Mamta, and from today onwards we are going to start our course book. कोर्स बुक का जो फर्स्ट लेसन है दैट वाज अ कंप्लीट, ठीक है। और आज हम यूनिट फर्स्ट का सेकंड सेक्शन जो है बी सेक्शन, उसका जो लेसन है वो पढ़ेंगे, दैट इज़ गूज चेज। गीज या गूज जो है वो एक तरीके का बर्ड होता है जो कि वाटर में भी फ्लो कर सकता है, और चेज का मतलब होता है पीछा करना या पकड़ना। मेनली ये जो स्टोरी है वो 4 गर्ल्स की स्टोरी है, ठीक है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दैट द 4 गर्ल्स आर देयर एंड देयर इज़ 4 गूज ऑल्सो, ठीक है। सराउंडिंग जो है एंड वो है ABC स्कूल का ये लॉन है जहाँ पर वो बच्चियाँ जो हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं, और इन बच्चियों का नाम दिया गया है बीना, विनीता, वैलोरी एंड निशी। इन 4 गर्ल्स की जो है वो स्टोरी है, किस तरीके से वो गूज का पीछा करती हैं, क्यों करती हैं, क्यों उनको कैच करने का ट्राई करती हैं, ये पूरा हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। इट वॉज बीना हु फर्स्ट गॉट विंड ऑफ वॉट वॉज हैपनिंग। ये बीना थी जिसको पहले भनक लगी थी कि गॉट विंड ऑफ यानी कि किसी बात का पता चलना, वॉट वॉज हैपनिंग कि क्या हो रहा था। वेडलिंग सेडेटली टुवर्ड्स हर वर 4 adorable geese named after famous explorers कोलंबस, मार्को पोलो, कैप्टन कुक एंड अमंडसेन, ठीक है। वेडलिंग का मतलब होता है वॉकिंग विद शॉर्ट स्टेप्स, और सिडेटली का मतलब होता है इन ए वेरी काम एंड रिलैक्स्ड वे। तो वो बहुत अपने धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के साथ में, बड़े ही शांति के साथ में वेडलिंग सिडेटली टुवर्ड्स हर, किसकी तरफ आ रहे थे, बीना की तरफ। कौन, वर 4 अडोरेबल गीज, ठीक है, 4 वो जो बर्ड्स हैं जो वाटर में फ्लो कर सकते हैं वो। नेम्ड आफ्टर फेमस एक्सप्लोरर्स, और उनका नाम जो है वो किसके नाम पे रखा गया था, 4 जो बहुत ही फेमस एक्सप्लोरर्स हैं, खोज करता है, दैट इज़ कोलंबस, मार्को पोलो, कैप्टन कुक एंड अमंडसेन। यानी कि इन चारों गीज का नाम क्या है, कोलंबस, मार्को पोलो, कैप्टन कुक एंड अमंडसेन। द गीज हरीड्स टुवर्ड्स हर, देयर हेड्स बॉबिंग बैक एंड फोर्थ, ठीक है। वो गीज जो हैं वो जल्दी जल्दी, अब पहले धीरे धीरे चल रहे थे, अब बीना को देखा तो जल्दी जल्दी उसकी तरफ जा रहे थे। देयर हेड्स बॉबलिंग, बॉबिंग का मतलब होता है मूविंग फास्ट, ठीक है। बैक का मतलब पीछे की तरफ, और फोर्थ का मतलब आगे की तरफ। तो वो जब उसकी तरफ बढ़ रहे थे तो कभी उनके जो सिर हैं वो कभी आगे चल रहे थे और कभी पीछे, ठीक है, यानी कि आगे पीछे हो रहे थे। एज बीना पैटेड देम, पैटेड का मतलब होता है सहलाना, ठीक है। जब भी हम किसी भी पक्षी या किसी भी एनिमल जो है उसके बैक पर या उसके सर पर हाथ रखते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं पैटेड। तो एज बीना पैटेड देम शी हर्ड वन ऑफ द हॉस्टल कुक्स गिगल एंड थ्रेटन। उसी टाइम पे वो सुनती है कि वहाँ जो हॉस्टल कुक है, सी यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, हियर इट इज़, हियर इज़ द मैस एंड हियर इज़ द हॉस्टल कुक, ठीक है। तो हॉस्टल कुक जो है वो क्या करता है, वन ऑफ द हॉस्टल कुक्स गिगल, गिगल का मतलब होता है थोड़ा सा खिलखिलाकर हंसना, एंड थ्रेटन धमकी देना या चेतावनी देना, वार्निंग करना। इफ़ यू कीप डिमांडिंग मोर फूड, अगर आप इसी तरीके से ज़्यादा भोजन जो है उसकी मांग करते रहेंगे, वी विल फैटन यू अप फॉर द क्रिसमस फीस्ट लाइक दोज गीज आउटसाइड। तो वी विल फैटन यू अप फॉर द क्रिसमस फीस्ट, तो जो आने वाली क्रिसमस की जो दावत है उसमें हम इन्हीं जो ये जो छोटे छोटे गीज घूम रहे हैं बाहर, ठीक है, इन्हीं को खिलाएंगे और उसके बाद में तुम्हें इन्हीं को परोसेंगे। इट मीन्स वो उनको कुक करेंगे। बीनाज हार्ट सैंक, इतना सुनते ही बीना का जो हार्ट है वो ऐसे थम से रह गया। सिंक वैसे यहाँ पर है और सैंक वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है, एज वी कैन सी हियर ऑल्सो। पूरी लाइन्स में जो है वो पास्ट सिंपल का यूज़ किया है, तो बीना का दिल जो है वो थक से रह जाता है। दीज स्वीट लवेबल गीज पैटर्न फॉर द क्रिसमस लंच, और फिर वो खुद से कहती है कि इतने प्यारे, इतने जो छोटे छोटे गीज हैं इनको इसलिए खिलाया जा रहा है कि क्रिसमस पर जो लंच होने वाला है उस पर इनको कुक किया जा सके। इट कुडंट बी, ऐसा नहीं हो सकता,
ठीक है। बीना sought her friends विनीता, वैलेरी एंड निशी एंड told them what she had overheard। उसी टाइम पे बीना जो है वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है। वो अपनी तीनों फ्रेंड्स को, जो जिनका नाम दिया गया है बीना, विनीता, वैलेरी, निशी, उन सबको ढूंढती है और फिर उनको बताती है कि उसने क्या सुना। निशी एक्सप्लोडेड, किल्ड एंड ईटन, नो वे। और उसी टाइम पर निशी जो है वो उसकी बात को सुनकर कहती है कि मारेंगे और फिर खा जाएंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट वी कांट स्टॉप देम, दे हैव एवरी राइट टू डू व्हाट दे लाइक विद द गीज, वैलेरी सेड। और उसी टाइम में वैलेरी आंसर करती है कि वी कांट स्टॉप देम, हम उनको रोक नहीं सकते, दे हैव एवरी राइट टू डू, उनके पास में हर तरीके का क्या है, राइट है कि वो इन गीज़ के साथ में जो कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं। विनीता वॉज क्लोज टू टीयर्स, इतना सुनते ही विनीता की आंखों में बस आंसू आने ही वाले थे। दे कांट डू दिस टू दोज डार्लिंग, और फिर वो कहती है कि इतने प्यारे प्यारे गीज़ के साथ में वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। आई थिंक वी कैन डू समथिंग, आई हैव एन आइडिया, बीना सेट। और फिर बीना कहती है कि शायद हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं, मेरे पास में एक आइडिया है। द फोर सेट टुगेदर, चारों जो हैं वो साथ में बैठ जाती है एंड थॉट, और फिर सोचने लगती है। मे बी बीनास आइडिया वॉज वॉकेबल, और फिर उनमें से एक जो है वो कहती है कि शायद बीना जो कह रही है उसका जो आइडिया है उसे हम करके देखते हैं, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हम चारों गीज़ को क्या कर देंगे, बचा सकेंगे, सेव कर सकेंगे। दे कुड स्टील द फोर गीज, अब बीना का आइडिया बताया गया है। दे कुड स्टील द फोर गीज, उन चारों को वो क्या करेंगी, चुरा लेंगी। एंड हाइड देम समवेयर, और फिर उनको कहीं पर छुपा देंगी। देन देयर वुड बी नो गीज फॉर द कुक्स टू फैटन एंड स्लॉटर, और उसके बाद में उन कुक्स के पास में जब गीज ही नहीं रहेंगे तो किसको खिला खिला के मोटा करेंगे, और स्लॉटर का मतलब होता है पीसेस में काटना, किस के जो पीसेस में काटेंगे और कुक करेंगे। द नेक्स्ट फ्यू डेज द फोर ऑफ देम डिस्कस्ड प्लान इन सीक्रेट, और फिर कुछ दिनों तक वो जो चारों हैं इस प्लान को सीक्रेटली डिस्कस करने लगी कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस वे में उनको पकड़ा जाएगा, कहाँ पर छुपाया जाएगा। ठीक है, द डे ड्रू नियरर, और जिस दिन उन्होंने सेट किया था कि इस दिन वो जो है उन बच्चों को गीज़ को चुराएंगी, वो पास आता जा रहा था। इट वॉज मिड दिसंबर एंड गेटिंग वेरी कोल्ड, मिड दिसंबर का टाइम बताया गया है और बहुत ज़्यादा क्या थी, ठंड थी। द गर्ल्स केम टू स्कूल क्लैड इन हैवी ब्लेजर्स, क्लैड का मतलब होता है पहनना। ठीक है, तो जो गर्ल्स हैं वो स्कूल आई, बहुत ही हैवी ब्लेजर्स उन्होंने अपने पहन रखे थे। द डे बिफोर द प्लान वॉज पुट इन टू एक्शन, द फोर फ्रेंड्स मेट ऑन द लॉन। जब ये वर्क होने वाला था, द डे बिफोर द प्लान, यानी कि जब वो प्लान जो है वो वर्क में आने वाला था, उसके पहले दिन जो है फोर फ्रेंड्स जो हैं वो लॉन में मिली थी। ऑल सेट, बीना आस्क्ड, और बीना ने उन चारों को पूछा सब सही है। शी गॉट अफर्मेटिव आंसर, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव आंसर मिला, यानी कि यस कहा गया उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ गूस चेस। गूस चेस की स्टोरी है स्टोरी ऑफ फोर गर्ल्स एंड हाउ दे स्टील एंड सेव द गीज। ठीक है, उनकी पूरी जर्नी हमें बताई गई है। देयर आर फोर गर्ल्स, और एक कुक है जो कि उन चारों गीज को क्रिसमस पर क्या करना चाहता है, स्लॉट करना चाहता है एंड देन कुक करना चाहता है, और जो बीना और उसकी जो थ्री फ्रेंड्स हैं वो किस तरीके से उसको सेव करती हैं। ठीक है, जो सेकेंड पार्ट है द नेक्स्ट मॉर्निंग वाला, कि किस तरीके से वो स्कूल गई और किस तरीके से चुराया, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।